भ्रष्टाचार से लड़ना उसका संकल्प था, तो आपको इस सरकार में क्या भ्रष्टाचार नजर आता है? महाभ्रष्टाचार। क्या आज की तारीख में अगर कोई भी व्यक्ति चंदा देता है आम आदमी पार्टी को, तो उसका नाम क्या वेबसाइट पर नहीं है? नहीं, पहले था। अच्छा। जब पार्टी इंसेप्शन में आई बनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने आपको राजनीतिक भागीदारी में शामिल ना किया हो? झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल, बोल रे दिल्ली बोल। अन्ना जी से अभी भी आपकी बात होती होगी, क्या कहते हैं इस पूरी पार्टी और पूरे इस व्यवस्था को लेकर? उनकी जो मूल भावना है वो लोकनायक जयप्रकाश जैसी है कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी। नमस्कार, मैं हूं अनिल सागर और आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। हर तरफ सवार यानी राजनीतिक सवार नजर आने लगे हैं। नजर आने लगा है पुराना दौर भी। आपको याद होगा 2011 का वो वक्त जब अन्ना हजारे फास्टिंग पे बैठे थे, व्रत चल रहा था, आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में एक डॉक्टर साहब नजर आए। ये डॉक्टर साहब अमेरिका से आए थे, हालांकि पैदा यहीं हुए हैं, हिंदुस्तानी हैं, यहीं दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। वो डॉक्टर साहब इन दिनों फिर नजर आ रहे हैं, हालांकि बीच बीच में भी नजर आते रहे हैं। इन दिनों में क्यों नजर आ रहे हैं उन्हीं से सुनते हैं। डॉक्टर मनीष रायजादा भारतीय लिबरल पार्टी बना करके इन दिनों नई दिल्ली से ताल ठोक रहे हैं। डॉक्टर मनीष रायजादा, आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। नमस्कार। थैंक्स अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। आज एक बार फिर आप यहां नजर आ रहे हैं। आप अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे थे, आपका हॉस्पिटल था, अन्ना हजारे आंदोलन में जुड़े, अब एक बार फिर से राजनीति। कैसे ये पूरा दौर यानी पूरी यात्रा क्या है, जर्नी क्या है? अप्रैल 2025 में यानी कि अब से लगभग 3 महीने बाद जी अनिल जी, अन्ना आंदोलन के वनवास को 14 साल हो जाएंगे, 14 ईयर्स। जी अभी कोइंसिडेंस लगता है आपको? जी। लेकिन हम जो अन्ना आंदोलन है उसके बाद एक पार्टी बनी और जिस प्रकार से पथ भ्रष्ट हुई, सिद्धांतों उसूलों से हटी, मैंने और हमारे कुछ साथियों ने लगातार कंसिस्टेंटली हमने विरोध किया, आइडियोलॉजिकल विरोध। अन्ना हजारे से तो पार्टी आम आदमी पार्टी बनी, आप उसकी बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, अन्ना आंदोलन से वो कैसे पथ भ्रष्ट हुई? दिल्ली वालों को तो बहुत अच्छी लग रही है। जी, तो वो वनवास का अन्ना आंदोलन का संकल्प था भ्रष्टाचार से लड़ना। उस संकल्प को 14 साल हो जाएंगे, लेकिन वनवास में वो खड़ा है वो संकल्प। नहीं, भ्रष्टाचार से लड़ना उसका संकल्प था, तो आपको इस सरकार में क्या भ्रष्टाचार नजर आता है? महाभ्रष्टाचार कैसे? ये तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे ना अनिल जी, ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा था, और मैं भी उसका हिस्सा था उस वक्त, हमने ये कहा था कि हम 67 ईयर्स के बाद ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियों से काम नहीं चलेगा, हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, हम ओवरहोल ऑफ द सिस्टम करेंगे। इसलिए एक नई पार्टी की आवश्यकता है आंदोलन से, जिसका नाम दिया गया आम आदमी पार्टी। जी, यानी आप उसके संस्थापक सदस्य रहे? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपने पार्टी क्यों छोड़ दी? तो जब ये सिद्धांतों से हटने लगे, जब ये बेईमानी इनकी दिखने लगी, तो हमने अंदर ही अंदर अरविंद से बात की, अरविंद को समझाया कि आप प्लीज उसूलों पे आइए, लेकिन ये माने नहीं। तो अंततः हमने फिर अन्ना जी से फिर मिले। हम 2015-16 की बात है जी। अन्ना जी से मिलके हमने उन्हें को कहा कि अन्ना जी, आम आदमी पार्टी का एक मूलभूत सिद्धांत होता था चंदा की पारदर्शिता, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। वहां से वो लोग भटक चुके हैं, चंदे की लिस्ट उन्होंने गायब कर दी। अन्ना जी के आशीर्वाद से हमने चंदा बंद सत्याग्रह आम आदमी पार्टी के खिलाफ चलाया। मैं उस ये चंदा वाली बात जो है, क्या आज की तारीख में अगर कोई भी व्यक्ति चंदा देता है आम आदमी पार्टी को, तो उसका नाम क्या वेबसाइट पर नहीं है? नहीं, पहले था। अच्छा। जब पार्टी इंसेप्शन में आई बनी जी। तो एक एक पैसे का हिसाब किताब भी ओपन डोमेन में दिखाते थे वेबसाइट पे जी। और इन्होंने क्लेम भी किया था, इसके आधार पे ही कहते भी थे, देखिए हम सब अलग, हम सभी पार्टियों से अलग है, क्योंकि हम एक एक पैसे का हिसाब किताब जनता को दिखाते हैं। आपने कहा कि अरविंद पथ भ्रष्ट होने लगे, ऐसी कौन सी बात थी जिससे लगा कि पथ भ्रष्ट हो रहे हैं या बेईमान हो रहे हैं? देखिए अनिल जी, 10 सालों बाद ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि हमने तो तब संकल्प लिया, तब विरोध किया जब लोगों को समझ नहीं आती थी बातें। अब आप ये देखिए कि 3 मूलभूत सिद्धांत थे कि हम फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, अब वो गायब है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों की भांति हो गए ना ये लोग भी, कि वो सब भी अपना ब्लैक मनी की पॉलिटिक्स करते हैं। अरविंद भी अब टिकटें बेचते हैं राज्यसभा में, टिकटें बेच के, टिकट मतलब पैसे से टिकटें बेची जाती हैं, उसको भेजा जाता है। चुनावों में टिकटें बेचते हैं, पैसा नहीं दिखाते। सेकंड सिद्धांत था कि हम हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे,
हम भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, इनर पार्टी डेमोक्रेसी लेके आएंगे, आंतरिक स्वराज लेके आएंगे विद इन द पार्टी। अब देखिए 12 साल हो चुके हैं, आज भी आपके अरविंद केजरीवाल पार्टी के कन्वीनर हैं, सीएम भी हैं, जबकि कहा यह था आपके मतलब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, Yes. अरविंद केजरीवाल। हाँ जी, बिल्कुल मैं दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, आपके का मतलब है आम आदमी पार्टी के। आम आदमी जी, पार्टी जी, के जी, व्यक्ति जो हैं वो, जी, ठीक है, वो आज भी कन्वीनर बने हुए हैं। अब तो ये वन मैन पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है, वन मैन शो बन चुका है, जबकि हाई कमांड कल्चर और ये सब खत्म करने आए थे, पर्सनैलिटी कल्ट। थर्ड, इन्होंने कहा कि हम एज ए पार्टी अपने पे अंकुश रखेंगे, खुद पे भी हम संयम रखेंगे, इसलिए इन्होंने आंतरिक लोकपाल दिया। वो संयम क्या था आखिर? वो संयम की परिभाषा क्या थी? संयम ये होता है कि जैसे आप पॉलिटिकल पार्टी में आप कुछ भी शिकायत करें, कोई दिक्कत है तो बॉस ही डिसाइड करता है। इन्होंने कहा हम विद इन द पार्टी एक जुडिशियल सिस्टम बनाएंगे, आंतरिक लोकपाल, और एडमिरल एल रामदास जी को इन्होंने नियुक्त किया कि वो अगर जुडिशियल सिस्टम कहता है कि ये वर्डिक्ट है तो पार्टी का कन्वीनर भी उसको उस बात से मना नहीं करेगा जी। उसको सिद्धांतों से खिलवाड़ हो चुका है पार्टी में। उसके अलावा पिछले 10 सालों में आप देखिए जो भी इन्होंने प्रॉमिस किए, जितेंद्र तोमर की डिग्री का केस देख लीजिए, वॉलंटियर्स के माध्यम से टिकटों का चयन होगा, कैंडिडेट का चयन होगा, ये सब बातें कहाँ पे है? हम तो मोहल्ला सभा करवाने वाले लोगों में थे ना, कि मोहल्ला सभा करवाएंगे, उसके बाद बजट एलोकेशन होगा, शराब का ठेका यदि वहाँ के नागरिक नहीं चाहते तो नहीं खोला जाएगा। अब देखिए शराब के तो दुनिया भर के ठेके खोल दिए इन्होंने। प्लस आप ये देखिए जो इन्होंने वादे किए थे, यमुना साफ कर दूंगा मैं वायु साफ कर दूंगा, दिल्ली में पेरिस जैसी सड़कें बना देंगे, लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे। पिछले 10 सालों में अनिल जी टोटल पॉलिसी पैरालिसिस है, पॉलिसी पैरालिसिस। दिस मैन हैज नथिंग टू डू विद दिल्ली, जस्ट प्योर पॉलिटिकल एम्बिशंस, नथिंग एल्स। उसके अलावा आप ये देखिए जो भी काम दिल्ली में क्या काम हुआ है, वायु के मुद्दे थे, मतलब हवा का मुद्दा, प्रदूषण देख लीजिए, यमुना का इश्यू देख लीजिए, स्कूलों की, अस्पतालों की, मोहल्ला क्लिनिक इतना आडंबर रचा, जबकि मोहल्ला क्लिनिक के आर्किटेक्ट्स में मेरा नाम आता है। मैं क्योंकि 2016 में जब सत्ता में हम लोग आए 2015 में, तो मैं सत्येंद्र जैन जी का हेल्थ मिनिस्टर का मेडिकल हेल्थ एडवाइजर नियुक्त किया गया। हमने जैसे आज यहाँ बैठे हैं अपन, एक कमरे में बैठ के हमने कहा कि अच्छा अपन मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेके आते, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द सर्विस। उसको एक ओबामा केयर का बड़ा उन दिनों दौर था, तो ओबामा केयर फेमस हुई पड़ी थी। तो सत्येंद्र जैन जी को मैंने कहा कि आप ये कीजिए, फिर ये बोला कि केजरी केयर कर दे। एनीवे केजरी केयर से होते होते मोहल्ला क्लिनिक, ये सब का मैं साक्षी हूँ। अब आप ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, अस्पतालों की हालत ज्यों की त्यों है। झूठ बोल के छली गई तू, झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू, झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल, बोल रे दिल्ली बोल। वाह, ये बोल रे दिल्ली बोल। डॉक्टर साहब, ये आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने आपको राजनीतिक भागीदारी में शामिल ना किया हो, आपको टिकट ना दिया हो, आप इसलिए नाराज होकर के दूसरी पार्टी बना करके आज राजनीति में हैं? नहीं, मैंने विद इन द पार्टी काफी काम किया, एज ए वॉलंटियर काम किया, ग्राउंड पे काम किया, मैंने पार्टी कैंपेन संभाले चंडीगढ़ में, कभी हम मायूस नहीं हुए। मैं पार्टी का को कन्वीनर था NRI सेल का कुमार विश्वास जी के साथ जी। मैंने हमेशा शायद आप गलत आदमी के साथ जुड़े रहे जी। मैंने अरविंद को हमेशा ये कहा कि देखिए हमारे जैसे लोगों का पेट भरा हुआ है जी। हम सैद्धांतिक, मैं यूएसए से, मैं 2002 में यूएसए गया था जी। MBBS मैंने इंडिया में किया जी। 2002 में मैं यूएसए गया था, पीडियाट्रिक्स में ट्रेनिंग की मैंने, पीडियाट्रिक्स में MD की, जिसको आप रेजिडेंसी कहते हैं, फिर फेलोशिप मैंने नियोनेटल पेरिनेटल मेडिसिन में की, मैं वहीं सेटल हो गया। 2011 में जब मैं आया तो एक मेरे भारतीय होने का एक मन में एक कसक थी कि भ्रष्टाचार क्यों अपने देश में। तो 2011 में मुझे मौका मिला, तब मैं देश से बाहर बैठा था पिछले 8-9 सालों से, 10 सालों से। एक मौका लगता है कि ये भी अपॉर्चुनिटी, आप उसमें यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। तो यदि मैं सब कुछ छोड़ के, मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे अनेकों साथी थे, तो हम किस लिए आए थे, लेकिन क्योंकि उसूलों से भटकने लगे तो हमने विरोध किया। तो हम लोगों के पेट भरे हुए थे, कुछ लेने नहीं आए थे, और ऐसा नहीं कुछ देने आए थे देश को। अपना देश है, मैं कुछ पूछ के थोड़ी दूंगा अपने देश को, मेरा अपना कमिटमेंट है, पर्सनल कमिटमेंट है मेरी। एक मुझे, अगर मेरी आत्मा को शांति, मतलब एक मन को वो मिलता है कि हाँ मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं किसी से पूछूंगा थोड़ी। अन्ना आंदोलन मुझे एक माध्यम लगा, आम आदमी पार्टी मुझे एक माध्यम लगी।
इसलिए जैसे भटकने लगे, जैसे बेईमानी लगने लगी, हमने इनको। अन्ना जी से अभी भी आपकी बात होती होगी, क्या कहते हैं इस पूरी पार्टी और पूरे इस व्यवस्था को लेकर के? अन्ना जी से मैं लगभग प्रति वर्ष मिला हूँ। चंद्रबन सत्याग्रह, फिर मैंने 2019 में ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता एक वेब सीरीज बनाई, यूट्यूब पे आपके दर्शकों के लिए अवेलेबल है। अन्ना जी से तब भी मिले हम, क्योंकि उसमें अन्ना जी की काफ़ी बातें उन्होंने हमें बताई उसमें। अन्ना जी के पास हम 2024 फरवरी में लगभग 11 महीने पहले मैं मिल के आया। देखिए, अन्ना जी मूलतः एंटी करप्शन एक्टिविस्ट रहे हैं। उनकी जो मूल भावना है वो लोकनायक जयप्रकाश जैसी है कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी। चलिए, पार्टी लेस डेमोक्रेसी आप लोकतंत्र में नए भी लेके आए तो एक स्तर तो ऐसा हो ना जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स मतलब कॉम्पिटिटिव वे में खेले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेले। ये थोड़ी कि आजकल जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, एक दूसरे को मारने के झूठ फरेब की राजनीति, झूठ फरेब। डॉक्टर साहब, ये जो अभी आप नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने देखा भारतीय लिबरल पार्टी से, आप सुन रहे होंगे कि नई दिल्ली में बहुत सारे वोट काट दिए। आपको लगता है ये सही बात है या कितनी सही है ये बात? हाँ, पिछले 2020 में नई दिल्ली विधानसभा AC 40 में 1,46,000 वोट थे। अभी 1,09,022 वोट है, लगभग 25% वोटों की कटौती हुई है। काफ़ी वोट ऐसे आम आदमी पार्टी ने ऐसे पाले हुए थे जो चुनावों के टाइम बॉर्डर से ला ला के ना उनको, पड़ोसी राज्यों से बॉर्डर से ला ला के उनको वोट दिलवाया जाता था, तो ये वोट वो कटा है। डॉक्टर मुनीश रायजादा, मैं चाहता हूं आप दर्शकों को जरूर बताएं ऐसी कौन सी 3 बड़ी बातें हैं जिनके आधार पर आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। मैं दर्शकों से चाहूंगा कि अगर आप इनको वोट करना चाहते हैं तो ये जरूर सुने। देखिए, दिल्ली में सिस्टम तो बना हुआ है गवर्नेंस का। दिल्ली अपने आप में एक राजधानी होने के नाते अपने स्टेट और टैक्सेस का भी एक माध्यम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। दिल्ली की जो बदहाली हुई है पिछले 10 सालों में वो है अनविलिंगनेस टू डिलीवर, यानी कि गवर्नेंस के हिसाब से यहाँ पे टोटल फेलियर है। यहाँ पे जो गवर्नेंस है, प्रशासन है, वो लगभग 10 सालों से वेंटिलेटर पे, पॉलिसी पैरालिसिस। तो गुड गवर्नेंस हम कहना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस, अच्छा विकास करेंगे, अच्छा प्रशासन, अच्छी सरकार, ईमानदार, जो डिलीवर करे, जो सेवाएं दे सके। सेकंड है एंटी करप्शन, हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, यस, एंटी करप्शन कमीशन बनाएंगे। 2 और थर्ड है सोशल जस्टिस, जो हाशिए पे खड़ा है व्यक्ति, जो दलित समाज है, उसको हम उसकी जो गरीब वंचित दलित समाज है, आप उसका उद्धार करना चाहते हैं। चलिए, कुछ इन्हीं वादों के साथ रामलीला मैदान और जंतर मंतर से आई थी आम आदमी पार्टी, और अब डॉक्टर मुनीश रायजादा आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने जब देखा तो अपने रास्ते बदल लिए और आज अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर मुनीश रायजादा, आपको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। डॉक्टर मुनीश रायजादा, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू।